रेणु रना रना ना रेणु रेणु दीम दूम दन दीम दन दीम दूम दन दीम दन दीम दूम दन दीम दूम दन दीम। हेलो गाइस, योर ट्रैवल जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का एपिसोड धौलपुर को लेकर है और भारत के सबसे बड़े घंटाघर का अवलोकन हम यहाँ पर आपको कराएंगे। ये 8 मंजिली इमारत राजपूताना शैली में बनी है और लाल बलुआ पत्थर से बनी है। साथ ही साथ इसमें 8वें मंजिल पर जो घड़ी लगी है उस घड़ी का वजन 600 किलो है। इतने वजनदार घड़ी किसी भी घंटाघर में नहीं लगी है, इसलिए ये पूरे भारत का सबसे बड़ा घंटाघर होने का गौरव इसे प्राप्त है। हमारी जो ट्रिप है वो चंबल नदी के इर्द गिर्द घूम रही है, तो यहाँ से चंबल नदी का नज़ारा आप देखिए, इसके बाद आपको धौलपुर लिए चलेंगे। चंबल नदी का बीहड़ और स्वयं चंबल नदी अपने आप में सुंदरतम छटा प्रस्तुत कर रही है और इस बीहड़ के साथ ही साथ चंबल नदी और उसके किनारे उसके सैंड, बहता हुआ जल, ये सब देखना बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे। हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट केशवनाथ, योर ट्रैवल जर्नी में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो एपिसोड है वो राजस्थान के धौलपुर ज़िले को लेकर है। धौलपुर राजा गोपाल सिंह की रियासत रही है और 1949 में धौलपुर को भारतीय गणराज्य में शामिल किया गया है। तो इस तरह से धौलपुर गुर्जर शासक और राजपूताना शैली का उद्बोधन हम सभी को कराता है। और आज के एपिसोड में सिटी के अंदर ही जो 7 फ्लोर का घंटाघर बना हुआ है, ये हमारे भारत देश में 7 फ्लोर का घंटाघर कहीं नहीं है, वो हम दिखाएंगे आपको। तत्पश्चात नगर पालिका बिल्डिंग जो गुर्जर शासकों का यहाँ पर एक प्रशासनिक भवन था, उसे हम आपको दिखाएंगे। साथ ही यहाँ के लाइब्रेरी को दिखाएंगे। लाइब्रेरी को देखना वाकई में एक सुंदरतम अनुभव है। इन 3 स्थानों के विवरण हम आज के इस एपिसोड में आपको देने जा रहे हैं, तो हमारे साथ आप बने रहिए और आइए 3 के तीनों स्पॉट धौलपुर के आपको दिखा दें। पूरा का पूरा धौलपुर 11वीं शताब्दी में राजा ढोलन देव द्वारा बसाया गया था और समय समय पर इसका विकास लगातार किया जाता रहा है।
यह नगर पालिका भवन है जो 20वीं सदी में बनाया गया है। साथ ही साथ तब से और आज तक ये नगर परिषद धौलपुर के संचालन में लगातार सहयोग कर रही है। तो ये है धौलपुर का नगर पालिका भवन। आपके सामने एशिया का सबसे बड़ा घंटाघर है जिसकी ऊंचाई 150 फीट है। धौलपुर के इस घंटाघर का नाम निहाल टावर है। इसका भी रीजन है, राजा निहाल सिंह ने 1880 में इसका निर्माण शुरू कराया था और इसकी पूर्णाहुति राजा राम सिंह ने 1910 के आसपास करवाया है। एक खास बात और बताऊं मैं आपको, इस टावर के निर्माण में लगभग 8 धातुओं का भी उपयोग हुआ है और धौलपुर में ये जो घंटाघर है इसकी आवाज़ 8 मील तक सुनाई देती थी। तो ये है बड़ा खासियत इस घंटाघर की। ये आज का राजकीय पुस्तकालय है और ये भी 20वीं सदी में बना हुआ एक इमारत है और अंग्रेजों के शासन के दौरान ये जुबली टाकीज था यहाँ पर, जिसे जुबली टाकीज या धौलपुर टाकीज के नाम से अंग्रेज लोग पुकारते थे और 1950 तक इसमें फिल्मों का प्रदर्शन भी होता रहा है। लेकिन 1944 से ही इस टाकीज को पुस्तकालय का रूप दिया जाने लगा था और आज आप देख पा रहे हैं कि ये पुस्तकालय वाकई में बहुत ही सुंदर है और असल में ये धौलपुर का सबसे पहला सिनेमा हॉल है और चंबल के बीहड़ों के लिए तो ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत और प्राकृतिक रंगों से करवाई गई पुराने जमाने की चित्रकारी इसके अंदर दिखाई देती है। जैसा कि आपने अंदर सरस्वती जी का चित्र भी देखा है। और अब आइए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और धौलपुर के शहर का भी नज़ारा आपको दिखाने का मेरा प्रयास है। आइए देखिए धौलपुर शहर कैसा है। धौलपुर में धार्मिक आस्था का केंद्र चोपड़ा मंदिर, यह एक अद्वितीय धार्मिक स्थल है और यह मंदिर अपनी विशेष वास्तुकला के लिए जाना जाता है। महारावल भगवंत सिंह के मामा और राजघराने के दीवान कन्हैयालाल जी ने 1856 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था और ये शहर के बीचों बीच है। और इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे अगले एपिसोड के दौर में, जो जगह है मुचकुंद। मुचकुंद का हमारा अगला एपिसोड है और ये जो झलकी आप देख रहे हैं ये मुचकुंद कुंड का ही है। धौलपुर वाकई में राजपूत और गुर्जर दोनों साम्राज्य का ये उद्बोधन कराता हुआ बहुत सुंदर स्थान है और सबसे बड़ी बात है कि ये 3 युगों का भी एकमेव स्थान है। त्रेता युग, द्वापर युग और आज का कलयुग। इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचकुंद का ये तपस्थली रहा है और यहीं पर काल यवन का वध भगवान कृष्ण के सहयोग से राजा मुचकुंद ने ही किया है। और मुचकुंद सरोवर, मुचकुंद कुंड वाकई में एक दर्शनीय स्थलों के रूप में है, जिसे हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे। तब तक के लिए अपने इस होस्ट केशवनाथ को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।